बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु या कनस्ताइन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। एज ए जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी पूरे होशो हवास से मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं इस साल 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा। मैं 14 अगस्त का बाइकआउट करूंगा, क्योंकि हम आज़ाद ही नहीं। जब हम आज़ाद नहीं तो हम आज़ादी किस तरह मना सकते हैं? मेरे मुल्क मुझे माफ़ करना, ऐ मेरे वतन मुझे माफ़ करना। मैं तेरी आज़ादी नहीं मना सकता क्योंकि तू आज़ाद नहीं है। जब तू आज़ाद होगा तो हम आज़ादी पूरी शान से मनाएंगे, और इंशाल्लाह अगले साल हम तुझे आज़ाद करवाएंगे, और अगले साल हम आज़ादी पूरी शान से मनाएंगे। हम किस तरह तेरी आज़ादी मना सकते हैं? क्योंकि हम आज़ाद ही नहीं हैं। हम इस तरह आज़ाद नहीं हैं कि हमें बोलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ कानून का कोई एहतराम नहीं है। कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं पाकिस्तान में। जो कुछ है वो अदारे हैं, वो अपने आप को कुल कायनात समझते हैं। हम तो ख्वाम हैं इस मुल्क में, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम पाकिस्तानी शहरी जो है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तो उनकी है जो अदारे में है, या जो लोग सियासत में या जजेस हैं। अब मैं तो कहता हूँ इस 14 अगस्त को अंग्रेज़ों को मुल्क वापस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ था सब कुछ था, लेकिन कानून का एहतराम था वहाँ पे। अंग्रेज़ों को मुल्क वापस करते हैं क्योंकि हम लोगों से अब मुल्क संभाला नहीं जाएगा। नहीं तो कायद को वापस बुलाते हैं। कैद को कहते हैं कि कायद ये देख, तूने हमें ये मुल्क दिया था, तेरा जो मकसद था वो मकसद ये तेरे मुल्क के बच्चे क्या कर रहे हैं तेरे मुल्क के साथ। और कायद की रूह आज तड़प रही होगी कि मैंने इनको इसलिए आज़ादी दी थी। हम बचपन में अक्सर एक सुना करते थे, एक नगमा है, कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। उसमें एक था शेर के, मुल्क अपना था और गैर के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही। यही बात है इस वक्त। वो शेर जो है इस वक्त साबित हो रहा है कि मुल्क अपना है हमारा, लेकिन गैर के हाथों में शाही है। वो जो हमारे ऊपर शाही कर रहे हैं वो गैर के एजेंट हैं, वो गैर के गुलाम हैं। वो अमेरिका के या इस तरह के दूसरे ताकतवर हलकों के गुलाम हैं। और दीन हक का सिपाही वो उठा, उसने इस कौम को जगाया, इस कौम को बताया कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन हमारी अदालतों ने उसे जेल में डाला। और हमारी कौम ने क्या किया? हमारी कौम ने उसकी वफादारी का हक निभा दिया। जिस तरह कूफियों ने किया था उस तरह इन्होंने किया। जब उस पर मुश्किल वक़्त आया तो ये कौम सिर्फ उन चंद 2% के अदारों की वजह से, जो हमारे ही गुलाम हैं, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पलते हैं, उनके डर से, उनके खौफ से घरों से नहीं निकले। वो आप लोगों के लिए गोलियां खा रहा है, आप लोगों के लिए वो जेलें बर्दाश्त कर रहा है। इस उम्र में 70 साल की उम्र है, उसको क्या फ़ायदा? लेकिन हमारी कौम उसके लिए नहीं निकली। हमारी कौम उसके लिए नहीं निकली। हमारी कौम को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो सिर्फ पूरा मन एहतजाज कर सके। लानत ऐसी कौम को, और ऐसी कौम को गुलाम ही होना चाहिए। खान साहब, आप क्यों इनके लिए जलील हो रहे हैं? अब क्यों इनके लिए ये तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं? आप आज़ादी से जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं, हमें आपसे कोई गिला नहीं होगा। आप चले जाएं, क्योंकि ये कौम आज़ादी डिज़र्व ही नहीं करती। ये कौम गुलाम ही रहना डिज़र्व करती है, क्योंकि ये गुलाम जहनीत के लोग हैं। और ये कौम कभी आज़ाद नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर आज़ादी की तड़प ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने खाने को, पैसा कमाने को आज़ादी समझते हैं। ये लोग आज़ाद नहीं हो सकते कभी भी। ये हमेशा गुलाम रहेंगे, और बद से बदतर भी हालत इनकी होगी, ये कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। इनका हाल भी कूफे वालों का है। उन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया, और बुला के फिर उसके खिलाफ ही इब्ने ज़ियाद का साथ दिया। क्यों? कि डर था, यजीद का डर था। और हमारी कौम को भी इन चंद 2% के अदारों का डर है। इस डर को ख़त्म अगर करेंगे तो आप जी सकेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, तो आप सारी उम्र क़यामत तक गुलाम ही रहेंगे इनके। और ये आप लोगों के ऊपर बद से बदतर हालत आपकी करते रहेंगे। अगर आपने इस पाकिस्तान को, मुल्क खुदा दाद पाकिस्तान को बचाना है, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको निकलना पड़ेगा। आज़ादी के लिए निकलना पड़ता है। आज़ादी घर बैठे नहीं मिल जाती। आज़ादी के लिए जाने देनी पड़ती है। आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। और हम जब आज़ाद नहीं, तो हम आज़ादी किस तरह बना सकते हैं? फिर हमसे गिला किया जाता है कि हम लोग, हमारे कुछ जवान जो, कि हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ऊपर से आर्डर आते हैं, हम तो आर्डर के गुलाम हैं। अगर हम आर्डर नहीं मानेंगे तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। हमें खौफ है, डर है, हम तो आर्डर के गुलाम हैं। हम क्या करें? हमें तो आर्डर मानना पड़ेगा। और अगर आर्डर ना मानना इतना बड़ा जुर्म है, तो आप लोगों ने राशिद मिन्हाज को किस लिए निशाने आदर दिए? उसने भी अपने ऑफिसर का आर्डर नहीं माना था, क्योंकि वो गलत आर्डर दे रहा था।
उस मर्द मुजाहिद को तो सलूट है हमारा कि उसने गलत आर्डर नहीं माना। अगर अपने ऑफिसर का आर्डर ना मानना गलत है तो फिर राशिद मिन्हास किस तरह सही हो गया? उसको आपने निशाने अदर किस लिए दे दिया? अगर इसी डर से रहे तो फिर आपका हाल भी कूफिया वाला होगा, क्योंकि कूफी इब्ने ज़ियाद और यजीद के डर से बाहर नहीं निकले थे। उन्होंने इतना बड़ा सानहा होने दिया क्योंकि उनके अंदर खौफ का बुत था कि हमारे साथ ये ना हो जाए, हमें यजीद जलील ना कर दे। अगर इस तरह डरते रहे तो आप लोग कभी आज़ाद नहीं हो सकते और आप लोग कभी भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ये लोग हमेशा आपको दबाते रहेंगे क्योंकि आप डरते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे। इसलिए आपको अपनी आज़ादी के लिए निकलना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा जुर्म है को अपने ऑफिसर की खिलाफ वर्जी करना, तो हुर बिन यजीद के हुक्म अदूली करके हुसैन इब्ने अली की फौज में आकर शहीद हुए थे। उन्होंने साबित किया था कि जब आपका हुक्मरान या आपका ऑफिसर आपको गलत आर्डर दे रहा हो तो आपने कभी नहीं मानना। और सर ये नौकरियां तो अल्लाह, रिज़्क़ अल्लाह पाक देने वाला है। इसका सवाल आपको होगा कि आपने गलत आर्डर क्यों माने? आपने मार्टरडम का वाक़या होने दिया क्योंकि आपके ऑफिसरों ने आपको आर्डर दिए थे, मार्टरडम होने दिया। आपने 9 मई का वाक़या तो नहीं दिए क्योंकि सारी दुनिया को पता है ये किसने करवाए थे। आपने 40 लोग कत्ल कर दिए। आपका कोई कत्ल हुआ? एक भी बंदा साबित कर दे अगर फौज का या ISI को कोई बंदा शहीद हुआ, कोई बंदा कत्ल हुआ। लेकिन आपने 40 से 45 लोग PTI के शहीद कर दिए। किस लिए? आप लोगों ने अपने ऑफिसर्स के आर्डर माने। आप हमारे लिए आज भी काबिल फ़ख्र हैं क्योंकि आप हमारे लिए लड़ते हैं बॉर्डरों पे। लेकिन आपके जर्नैल जब आपको गलत आर्डर देते हैं तो आप उसको जब मानते हैं तो फिर आपकी इज्जत हमारे दिलों में घटती जा रही है। आप हमारे लिए बॉर्डरों पे लड़ते हैं। जो 71 में, जो 65 में, जो कारगिल में शहीद हुए थे, वो जवान थे, वो लड़ते थे, वो पाकिस्तान के मुखलस थे। लेकिन आज तक किसी देखा कोई जर्नैल भी इस तरह मरा हो? जर्नैल जो भी होता है उठता है और कभी किसी मुल्क में जाकर कोई चीज़ रहना शुरू करता है, कोई किसी मुल्क में जाकर रहना चाहता है। अपने मुल्क में क्यों नहीं रहते? आपने इतने साल पाकिस्तान की सर्विस की है, पाकिस्तान में रहें, क्यों नहीं रहते? क्या डर है आपको? अगर आपके लिए पाकिस्तान नहीं है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह हैं, तो हमारे लिए पाकिस्तान किस तरह अच्छा हुआ? लेकिन हम क्या कह सकते हैं? दुनिया का वाहिद आर्मी का मिलिट्री का अदारा है जो पाकिस्तान के 90% कारोबारों में हिस्सा लेता है, फिर भी 80% बजट लेता है। 80% बजट लेने के बाद फिर भी इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। ये कहते हैं कि हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, या ये लोगों पर जुल्म करते हैं। अब इन्होंने महकमा ज़राअत का भी इदारा ले लिया है। वैसे जब आप वर्दी में टिंडे और टमाटर लगाएंगे कितने अच्छे लगेंगे। जब एक वर्दी में बैठा हुआ शख्स ट्रैक्टर चला रहा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।